अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक तफसीली वीडियो के साथ। अगस्त का पहला वीक है और खुशखबरियों से भरा हुआ है आपके लिए एक्वेरियंस। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो भरपूर आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, टाइम को आपके लिए फेवरेबल कर रहे हैं, स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, फिज़िकल हेल्थ स्टेबिलिटी मिलेगी, यू फील मोर स्टैमिना एंड अदरवाइज भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ऑफ लाइफ ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ेगी एक्वेरियंस को। सब बयान करता हूँ। आपके यहाँ सूरज 2021 की एक बेहतरीन पोजीशन पर है, आपके 7th एंगल पर है। इसके कई तरह के स्पेशल एडवांटेजेस हैं। जनरल एडवांटेज तो करेज प्रोड्यूस करता है, लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल्स, गमों को दूर करता है या फिर नए रास्ते प्रोड्यूस करता है, ये उसके जनरल एडवांटेज। ये सभी स्टार्स को मिलते हैं तो एक्वेरियंस को भी मिलेंगे। बट 7th एंगल को ये रिप्रेजेंट करता है और किसी के लिए पूरे सोलर सिस्टम में ये और किसी में भी 7th एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये सिर्फ एक्वेरियंस के 7th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है और साल में सिर्फ 30 दिनों के लिए 7th एंगल पर से गुजरता है। एंड ये 22 जून को शुरू हुआ था, तकरीबन 22 जुलाई को शुरू हुआ था और 22 अगस्त तक चलेगा। इन बिटवीन इसके एडवांटेजेस एक्वेरियंस के लिए स्पेशल है। जो एक्वेरियन पार्टनरशिप पर बिजनेस करना चाहें उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर प्लान कर रहे हैं तो भी वो कामयाबी होगी, और अगर प्लान नहीं किया और इस बात को सुनने के बाद प्लान करेंगे तो भी दोनों सूरतों में आप कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। तमाम वो वसाइल जो इस वक्त अवेलेबल हैं, किसी के साथ भी मिलकर या तो साइलेंट पार्टनर के तौर पर या एक्टिव पार्टनर के तौर पर काम करिए, आपको कामयाबियां मिलेंगी। चे जाए कि आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड है, लेकिन उसके बावजूद सूरज अपनी फैसिलिटीज़, अपनी सपोर्ट, अपनी फ्यूलिंग आपको ज़रूर देगा। एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, अगर कोई भी एक्वेरियन मेल या फीमेल डिले ऑफ मैरिज का शिकार था तो दिस इज़ द राइट टाइम। जब वो थोड़े से एफर्ट्स करेगा तो वो लाइफ पार्टनरशिप प्रपोजल्स अर्न कर सकेगा या प्रपोज कर सकेगा और वो एक सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप रहेगी। ये उसका दूसरा फ़ायदा। इसका तीसरा फ़ायदा, अगर कोई एक्वेरियन ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन आपसी मोहब्बत बन नहीं रही, एक दूसरे पर शक है, एक दूसरे के लिए अदावतें बढ़ रही हैं, दिल टेढ़े हो रहे हैं, एक दूसरे की समझ नहीं आ रही, एक इधर का सोचता है, एक बिल्कुल उसके बरक्स सोचता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, रिलेशनशिप स्ट्रगल में चली गई है, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप पोलाइटली इन रिलेशनशिप को रिजॉल्व कर सकते हैं। मोहब्बतें बढ़ेंगी, वेलफेयर हो पाएगी, सोल बाउंडिंग हो सकेगी, इमोशनल अटैचमेंट्स होंगी, कमिटमेंट्स होंगी, एंड वो आपके लिए पॉजिटिव या रिस्पेक्टफुल रिलेशन बन जाएगा। ये उसका तीसरा फ़ायदा था। इसका चौथा फ़ायदा क्या है कि वो डाइवोर्सी या ऐसे लोग जो एस्ट्रोलॉजिकल डैमेजेस की वजह से किसी तरह अपने रिलेशन से फारिग हो गए हैं, सॉरी टू से, मतलब अलग हैं, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्सी हैं, तो वो लोग अगर नेक्स्ट मैरिज की कोशिश करने की इब्तिदा करें तो दिस इज़ द राइट टाइम एंड इसमें आपको कामयाबियाँ मिल सकेंगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई एक्वेरियंस। इसी 7th एंगल पर मरकरी है जो इन सब सिचुएशन में सिर्फ जज्बाती कैफियत के इवज़ नहीं, अक्लो जहानत के इवज़ अपनी इंटरफेरेंस करेगा। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे होंगे, बिजनेस पार्टनरशिप, तो उसमें फैसिलिटेट करेगा। अगर आप रिलेशनशिप को रिकवर कर रहे होंगे उसमें फैसिलिटेट करेगा। जज्बात से नहीं, अक्ल व जहानत भी होगी। एंड अगर न्यू मैरिज की तरफ जा रहे होंगे तो उसमें फैसिलिटेट करेगा। आप सिर्फ जज्बात से कनेक्शन नहीं बना रहे होंगे, वहाँ पर मेरिट्स भी देख रहे होंगे। सो मरकरी एंड सन की कम्बिनेशन इस वक्त आपकी रिलेशंस, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स, आपके उलझे हुए रिश्तों को रिजॉल्व करने या नए रिश्ते बनाने के लिए सब के लिए मुफीद है। तो ये दो बड़े एडवांटेजेस। फिर मार्स आपके लिए अच्छी पोजीशन पर है। मार्स इज़ इन योर 8th, दैट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन, सॉरी। एंड वीनस भी आपके 8वें पोजीशन पर है। इन दोनों प्लैनेट्स की कमज़ोर हालत आपको किसी हद तक ज़हनी तौर पर मुंतशिर रख सकती है, लेकिन उस इंतशार का असर आपके रिलेशंस पर नहीं होगा बिकॉज के सूरज वहाँ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उस इंतशार का असर आपकी रिस्पेक्ट पर हो सकता है, हेल्थ पर हो सकता है, एंड आपके कर्ज़ों या आपके यहाँ कानूनी पेचीदगियों की सूरत में हो सकता है। लेकिन ये इस हफ्ते तक रहेगा। अगले हफ्ते वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर चला जाएगा अपने असल घर में, यानी कि लिब्रा हाउस में।
اینڈ مرکری بھی اپنے اصل گھر میں چلا جائے گا، مطلب ورگو ہاؤس میں. تو یہ سچویشن اتنی طاقتور بنے گی کہ سورج اپنے گھر میں، مرکری اپنے گھر میں، وینس اپنے گھر میں، تو آپ کے لیے مزید ٹائم بیہیویئرز آپ کے لیے فیوریبل ہوں گے. اگر آپ ایک اسٹرانگ ایکویریس ہیں تو اس ہفتے سے اگلے 30 دنوں کے لیے آپ ایک بیہیویئر، ایک فصل بہار جیسا بیہیویئر فیل کریں گے فرام سولر سسٹم. لیکن اگر آپ ویک ایکویرین ہیں تو آپ نے آپ کو جلد ریکور کر لینا چاہیے. اپنے ارادوں کو مضبوط کریے، اپنی ریسورسز کو اکٹھا کریے، اپنی کریج کو اکٹھا کریے، اپنے پلانز کو فریش کریے، لوگوں کو ساتھ ملائیے اور کامیابی کے لیے تیار ہو جائیے. ٹائم جب بھی سپورٹ کرتا ہے آپ کو ریڈی ہونا پڑتا ہے. اگر آپ ریڈی ہوں گے ٹائم کی سپورٹ ملے گی. آپ کا ایفرٹ ٹائم کی سپورٹ از اکول ٹو بگ سکسیسز. بٹ اف یو آر ناٹ ریڈی، وقت بہار آئے گا، دستک دے گا، آپ ریڈی نہیں ہیں، وہ نکل جائے گا، وہ رکتا نہیں. وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، آگے چلتا جائے گا. اگر آپ نے اسے ضائع کیا وہ آپ کو ضائع کرے گا، وہ بدلہ ضرور لیتا ہے. میں نے 19 سال میں ایسا ہی دیکھا. اپنے آپ کو کمزوریوں سے نکالنے کے لیے سورہ شمس کا سہارا لیجئے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کا سہارا لیجئے، بلو سفائر کا سہارا لیجئے. یہ ایسی ریمیڈیز ہیں جو اس طرح کی نیگیٹیوٹیز کو، اس طرح کی سینسٹیوٹیز کو ریپیئر کر دیتی ہیں جو سولر سسٹم سے پروڈیوس ہوتی. بٹ اگر اس کے باوجود آپ ریکور نہیں ہو رہے تو پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کرا سکتے ہیں. اس سے آپ کی ورتھ، آپ کی اچیومنٹس اینڈ اگر کوئی ڈیمیجز ہیں تو اس کا کاز آف ڈیمیج پتہ لگ جائے گا اینڈ اس کو پھر ریکور کیا جا سکتا ہے. دیر از لاٹ آف ریمیڈیز، ایکسپیرینسز ہیں ہمارے پچھلے 19 سال سے. جتنا بھی ٹف سبجیکٹ ہو، جتنی بھی مشکل حالات ہوں کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ، اسے ریپیئر کیا جا سکتا ہے. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی ایکویرینس. ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی. اینڈ اگر میری یہ ریسرچز بر وقت پہنچانا آپ کو پسند آتا ہو تو اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں. آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، اس دنیا کے لیے، بلکہ آخرت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں. ایکویرینز آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کی بات.